तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज सैटरडे के दिन मार्केट खुली ज़रूर थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने 0.00 और 0.00% का मूवमेंट किया है। ठीक है। तो ये रही आज बैंक निफ्टी की कहानी कि बिल्कुल ही शून्य बटा सन्नाटा, कोई काम धंधा नहीं। ठीक है। तो ये है आपका सैटरडे का सेशन। अब फ्राइडे का सेशन क्या था वो तो भाई आप देख ही रहे हैं कि कितनी भयंकर कैंडल बनी थी। हमारा एनालिसिस क्या था कि अगर जो थर्सडे का हाई है इसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है बैंक निफ्टी, तो आप एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। और अगर जो थर्सडे का लो था इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो एक अच्छा खासा डाउन मूव देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कि अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता था? इसकी वजह थी कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी हो गई थी थर्सडे के दिन, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम में भी। ठीक है। अब वो बात अलग है कि हम लोग जो है ये जो अपमूव हुआ है इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए। टेलीग्राम में तो मैं बिल्कुल ही नहीं ले पाया। एनालिसिस वीडियो ही जिसने बस फॉलो की थी बस वही ले पाया। टेलीग्राम में जिसने मेरे मैसेज फॉलो किए होंगे उसने तो शायद बिल्कुल ही नहीं ले पाया होगा इस अपमूव का बेनिफिट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये था कि ये जो हाई है, थर्सडे का जो हाई है, वो फ्राइडे की पहले जो 15-20 मिनट की कैंडल थी उसमें ही ब्रेक हो चुका था, और बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुका था, बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया था निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो ट्रेड जो कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था कॉल साइड। ऐसा लग रहा था कि भाई अब अगर हमने कॉल बाय किया तो हो सकता है साइडवेज ही हो जाए और हमें जो है प्रॉफिट ना मिले, प्रॉफिट की जगह लॉस मिले। लेकिन क्या है, उम्मीद थी कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है, लेकिन ये और भी तेज़ी से ऊपर भाग गया। देखो, हमारा था एनालिसिस कि अगर थर्सडे का हाई ब्रेक होता तो एक बड़ा मोमेंटम मिलना चाहिए, मगर ये नहीं सोचा था मैंने कि एक ही दिन में, फ्राइडे के दिन ही इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा। अब वही है, मार्केट है, आप एक्सपेक्टेशन इससे कुछ लगाते हैं और ये कुछ और ही करके दिखाती है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। अभी तो क्या है कि सैटरडे के दिन तो आप देख ही सकते हैं कि इसने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल कुछ ही नहीं किया है। लेकिन क्या है कि आज का जो हाई है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, वो ओपन हाई बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ओपन हाई। ओपन हाई का मतलब क्या होता है कि जो ओपनिंग प्राइस है वही हाई प्राइस है। तो क्या होता है, जब भी ओपन हाई ओपन लो बनता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ओपन लो की कैंडल बनी थी। ठीक है, दिन के बीच में अगर ओपन लो की या ओपन हाई की कैंडल बनती है तो इम्पॉर्टेंट रहती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। ठीक है, मगर जो पहली कैंडल होती है अगर वो ओपन हाई ओपन लो बन जाती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। मगर आप देख सकते हैं तब भी ये ओपन लो की कैंडल बनी तो कितना अच्छा मूवमेंट आया है। ठीक है, तो वैसे ही अब ये जो है ओपन हाई की कैंडल बन चुकी है, ओपन हाई की कैंडल बन गई है, तो इसका हाई बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये हाई ब्रेक ना हो, कॉल साइड का ना सोचे, तो इसका मतलब क्या, पुट साइड का सोच ले, पुट साइड का भी ना सोचे। ठीक है, आप 47,200 के नीचे अगर निकलता तो थोड़ा बहुत पुट साइड की तरफ देख सकते हैं, वो भी 200 पॉइंट के करीब 47,000 तक के लिए। ठीक है, 47,000 तक के लिए, ज़्यादा इसके लिए भी नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। तो ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग अपमूव आता है, इसे अगर ब्रेक करना होता है, नीचे आना होता है, तो बहुत ही बड़ा डाउन मूव भी आता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। अगर ये पूरा जो अपमूव है ये फेक है, तो अगर नीचे का जो मोमेंटम आएगा वो और भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना छोटा ही टारगेट रखें अभी, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट मिलना होगा, बड़ा टारगेट मिलना होगा तो आपको जो है ये बता देगा बैंक निफ्टी 47,000 ब्रेक करके, 47,000 के नीचे सस्टेन करके आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है फिर 46,500 तक। ठीक है, 46,500 तक इजीली टारगेट मिल सकता है अगर ये 47,000 के नीचे सस्टेन करने लग गया। 47,000 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक पुट साइड ज़्यादा बड़ा टारगेट ना सोचे, तब तक 200 पॉइंट के करीब ही सोचिए, बस 47,000 तक। ठीक है,
अगर ये 47,200 के नीचे निकलता है। निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ये आज की ओपन हाई की कैंडल है, ठीक है, ओपन हाई की ये कैंडल है। तो आप देखें यहाँ पर ये जो सेकंड हाफ में मार्केट दोबारा ओपन हुई थी तो ऊपर गई लेकिन नीचे आ गई वापस, ठीक है, वापस नीचे आ गई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो ओपन हाई की कैंडल होती है, ओपन लो की कैंडल होती है, बड़ी कारगर कैंडलें होती हैं ये, इन्हें आसानी से इग्नोर मत किया करो। इन कैंडलों का जब तक हाई या लो ब्रेक ना हो ना, तब तक मार्केट में कोई अपना व्यू मत बनाया करो। अगर इनका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बुलिश व्यू बना सकते हैं, इनका लो ब्रेक हो जाता है तो आप बियरिश व्यू बना सकते हैं, मगर जब तक इनका हाई लो ब्रेक ना हो ज़्यादा कोई व्यू अपना मत बनाओ। आप देख सकते हैं जैसे आज पूरा दिन एक ही रेंज में बिता दिया, माना कि आज ज़्यादा कुछ वॉल्यूम थी नहीं, लेकिन तब भी इस कैंडल ने पूरा दिन रेंज में करा दी मार्केट। अगर इसका हाई लो ब्रेक होता तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता। अगर हम लोग 1 घंटे का चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर एक चैनल भी बन रहा है, मैं 1 दिन का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक चैनल चल रहा है निफ्टी में, ठीक है, एक चैनल चल रहा है। तो ये चैनल का टॉप क्या है, चैनल का टॉप है आपका लगभग 22,500 का, ठीक है 22,500 का। तो अगर आज का जो हाई है, जो सैटरडे का हाई है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है तो ज़्यादा अप मूव भी मत सोचिएगा कि आपको ज़्यादा अप मूव मिल जाएगा। 22,500 तक ही दिख रहा है इस चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस चैनल के अकॉर्डिंग 22,500 तक ही दिख रहा है। 22,500 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो उसके बाद हम फर्दर अपना डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन अभी के लिए बस 22,500 ही दिख रहा है, इससे ऊपर नहीं दिख रहा है निफ्टी, ठीक है। वो भी तब जब आज का जो हाई है वो ब्रेक होता है, आज का हाई ब्रेक होता है तभी। उससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि उससे पहले क्या हो सकता है। उसके लिए हम ज़रा 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आज का जो लो है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि है आपका 22,350 का, ठीक है, 22,350 आज का लो है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है निफ्टी, इसके नीचे निकलता है तो भी ज़्यादा कोई टारगेट हम देख नहीं रहे हैं, 22,280 तक देख रहे हैं, ठीक है, 22,280, ये थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 22,280 तक देख रहे हैं हम। अब इसका रीज़न क्या है कि मैं ज़्यादा आपको ना अप साइड का टारगेट बोल रहा हूँ ना डाउन साइड का। उसका रीज़न ये है कि अप साइड तो देखो काफ़ी लिमिटेड दिख रही है, मगर डाउन साइड का भी अभी कोई सिग्नल नहीं मिला है। अब मैं आपको बोल दूँ समझ लो बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा तो आप लोग तो भर भर के पुट बाय कर लेंगे, और समझ लो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है डाउन साइड का मोमेंटम, ये थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो आपका बस प्रीमियम ही जाएगा। जैसे आज जो है बस पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग हुई है, वैसे ही हो सकता है कि आपका मंडे भी प्रीमियम मीटिंग होती रहे और ट्यूसडे भी प्रीमियम मीटिंग होती रहे और वेडनेसडे को मूवमेंट आए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है अभी ज़्यादा एक्साइट ना हो, लेवलों को ब्रेक होने दो, ठीक है। अगर आपको जो बड़ा मोमेंटम है ना, बड़ा मोमेंटम आपको बता देता हूँ, ये 1 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ, उसमें शायद मिले। बड़ा मोमेंटम तो देखो अभी दिख नहीं रहा है कुछ खास, आना होगा तो आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा डाउन साइड का मोमेंटम आना होगा तो बड़ा आ सकता है, क्योंकि यहाँ कोई खास सपोर्ट निफ्टी बना के नहीं गया है। मगर वही चक्कर है यार कि आपको मैं बोल दूं कि भाई आ सकता है बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम और आप अच्छी खासी पुट में बाइंग कर ले तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा। अब जो भी है, लेकिन आप चलो एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये वाला लेवल लगा लेते हैं, ये जो है 22,300 का, ठीक है, 22,300 के अगर ये नीचे ट्रेडिंग कर रहा है निफ्टी, समझ लो 22,300 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है तो एक वीकनेस का साइन दिखा रहा है ये, और फिर आपको एक मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ भी वो छोटा मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपको ये बता देता हूँ। फिर कम से कम आपको जो है 22,055 का लेवल देखने को मिल जाएगा, 22,055 का लेवल, ठीक है।
मगर यही है कि मार्केट भी तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है कि पुट बाय करना भी थोड़ा रिस्की लगता है। कॉल तो यार आप लोग देख ही रहे हैं कि कॉल का तो ये एरिया आ रहा है अब 22,500 का। आज मुझे लगता है बल्कि शायद से इसने हाई लगा ही दिया है, क्योंकि आप देखें आज का जो हाई है 22,460 का है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन इसके बहुत ही करीब है हाई। ठीक है, हो सकता है आज हाई लगा दिया इसने और अब ये थोड़ा बहुत हो सकता है साइडवेज होके डाउन साइड का मोमेंटम दे दे, या साइडवेज 3-4 दिन होके फिर ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, अब ब्रेकआउट तो वैसे मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, इसका मैं रीज़न आपको मिड कैप से भी बताता हूँ। मिड कैप का आप जैसे चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बस हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन हैंगिंग मैन दिखेंगे। ठीक है,